दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल IOCE में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, क्या आपने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है? यदि आपने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है तो फिर आप अपने बिल का भुगतान कैसे करते हैं? क्या आपको यह इंतजार करना पड़ता है कि बिजली का बिल बिजली विभाग द्वारा आपके घर भेजा जाए और उसके बाद तब जाकर आप बिजली का पेमेंट करें? दोस्तों, कई बार और बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या होती है कि उनके घर बिजली का बिल समय से नहीं पहुंचता। इसके कारण उनके बिजली के बिल में डिले होता है। अगर बिजली का बिल समय समय से मिलता रहे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आसानी से बिजली के बिल का भुगतान कर सकें। तो इस तरह की कई छोटी बड़ी समस्याएं लोगों के सामने आती हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं और UPPCL का कनेक्शन आपका लगा हुआ है तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि आप अपनी मोबाइल में घर बैठे अपनी बिजली का बिल हर महीने चेक कर सकते हैं। UPPCL से संबंधित बिल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और बहुत सारी जानकारी बहुत जल्द हमारे चैनल पर आपको मिलने जा रही है। तो चलिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम जानते हैं कि मोबाइल से बिजली के बिल को कैसे देखा जा सकता है यदि आपका कनेक्शन UPPCL के द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी मोबाइल को उठा लें। चलिए, हमने तो अपनी मोबाइल उठा ली है। तो इस समय यह हमारी मोबाइल की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। यदि आप इस मोबाइल के स्क्रीन में नीचे की ओर ध्यान देंगे तो एक सर्कल ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सर्कल में जो आइकॉन दिखाई दे रहा है इसको गूगल क्रोम कहा जाता है। सबसे पहले हम इस गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। तो हमने अपनी मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ जो ब्लिंक कर रहा है, इसको हम गूगल का सर्च इंजन कहते हैं। हम इस गूगल के सर्च इंजन में UPPCL लिखकर सर्च करेंगे। जैसे ही आप UPPCL लिखकर सर्च करते हैं, गूगल आपको UPPCL से संबंधित कुछ चीजें सर्च करके ले आकर आपको दे देगा। इसमें पहला ऑप्शन जो दिया जा रहा है www.upenergy.in, आपको इस ऑप्शन को क्लिक करना है। प्यारे साथियों, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही यह एक वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाती है। यह वेबसाइट UPPCL की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हमें करना क्या है कि इस UPPCL की ऑफिशियल वेबसाइट को हम नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं। जैसे ही आप स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, कंज्यूमर कॉर्नर आपको मिल जाएगा। इस कंज्यूमर कॉर्नर के जस्ट नीचे बिल पेमेंट का ऑप्शन होता है। अब यहाँ पर बिल पेमेंट्स में कुल 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात यह है, यदि आप अर्बन एरिया से हैं, यानी अगर आपका घर या आपने जहां बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है वह शहरी क्षेत्र में है, तो आपको अर्बन एरिया को सेलेक्ट करना होगा। और यदि आप रूरल एरिया से यानी ग्रामीण एरिया में आपने बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है तो बिल पेमेंट रूरल ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों, हमारा जो बिजली के बिल का कनेक्शन है वह रूरल एरिया का है, तो हम सेकेंड ऑप्शन को यानी बिल पेमेंट रूरल ऑप्शन को क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने रूरल ऑप्शन पर क्लिक किया, अब हमारी मोबाइल के स्क्रीन में यह एक नया पेज ओपन हो गया है। अब इस पेज को आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, दूसरा ऑप्शन आता है ऑनलाइन भुगतान का। अब इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है बिल भुगतान एवं बिल देखें। हमें इस जगह पर क्लिक करना होगा। जो एरिया हाईलाइट होकर ब्लिंक कर रहा है, हमें इस एरिया में क्लिक करना है। जैसे ही आप इस एरिया में क्लिक करेंगे, अब आपकी मोबाइल की स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। चलिए, हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर कट आपको दिखाई दे। अब दोस्तों, है क्या, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है अकाउंट नंबर का। अब दोस्तों, जो आपके पास पुरानी बिल होगी या अगर आपने अपनी बिल का भुगतान किया हुआ है तो भुगतान वाली जो स्लिप होती है ना, उसमें भी आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा। अकाउंट नंबर से मतलब आपके बैंक अकाउंट से मतलब नहीं है। जो आप बिजली के बिल का भुगतान करते हैं या जो बिजली का बिल आता है उसमें आपका एक अकाउंट नंबर लिखा हुआ होता है। यह जो नंबर होता है यह 12 डिजिट का नंबर होता है। आप इस 12 डिजिट के नंबर को इस अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन में यहाँ पर आपको लिखना होता है। इसके बाद यह जो दूसरा ऑप्शन है जो कि इस समय हाईलाइट हो रहा है, इसमें आपको इमेज वेरिफिकेशन करना है। यह जो बगल में आपको दिखाई दे रहा है 3 स्मॉल d है, फिर स्मॉल e है, फिर f है, फिर 0 लिखा हुआ है। यह जो ब्लिंक करता हुआ एरिया है, इस इमेज में आपको जो लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी अगर ABCD फॉर्मेट में है तो हम ABCD फॉर्मेट में, स्मॉल ए है तो स्मॉल ए, कैपिटल ए है तो कैपिटल ए, अगर न्यूमेरिकल नंबर है तो न्यूमेरिकल नंबर, यदि स्पेशल कैरेक्टर है तो स्पेशल कैरेक्टर, मतलब जो जैसे दिया हुआ है वैसे ही हमको यहाँ पर लिखना है। अब जब आप इन दोनों ही चीजों को आप भर लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं कि आपने जो डिटेल डाली है वह सही है, इसके बाद आपको सबमिट की बटन पर
क्लिक करना है। अब दोस्तों मैंने पहले ही अपना जो अकाउंट नंबर है और यह जो इमेज वेरिफिकेशन है इस नंबर को डालकर मैंने कंप्लीट किया हुआ था और फिर सबमिट की बटन पर मैंने क्लिक किया। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट की बटन पर क्लिक करेंगे यह नया पेज आपकी मोबाइल में खुलकर चलाएगा। चलिए हम इसको भी जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर जब आप नीचे की ओर ध्यान देंगे तो व्यू प्रिंट बिल का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले हमको यदि इस बिल को देखना है तो हम व्यू एंड प्रिंट बिल, जो कि इस समय रेड कलर के घेरे से घेरा हुआ ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया यह जो बिल है यह बिल हमारे सामने खुलकर चली आई है। अब यहाँ पर आपके बिल से संबंधित यानी जो आपने मीटर लगाया हुआ है उस मीटर से संबंधित सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसको बारीकी से चेक कर सकते हैं। यदि आप इसको नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर बैक का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप इस बैक के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप बैक के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप फिर से अपने पुराने वाले पेज पर चले आएंगे। पहले हमने व्यू एंड प्रिंट बिल पर क्लिक किया था, अब हम व्यू एंड प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करते हैं। देखते हैं अभी क्या आता है। तो चलिए हमने इस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर एक नई रिसिप्ट आ गई है। अब यह जो रिसिप्ट है जो आपने पिछला भुगतान किया होगा उस पिछले भुगतान की डिटेल इसमें आपको दिखाई देगी और वर्तमान में आपका कितना बैलेंस है यह भी दिखाई देगा। दोस्तों मेरी राय यह होगी कि यदि आप बिल का पेमेंट करने के लिए इस स्लिप को यूज करते हैं तो यह आपके लिए ज्यादा उपयोगी और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अक्सर होता क्या है कि जब फिजिकली आप जाते हैं अपने बिल को जमा करने के लिए तो कई बार ऐसा देखा गया है, मुझे भी इस तरह की समस्या का सामना हुआ है। वहां जाने के बाद यह पता चलता है कि आपने पिछला बिल भुगतान नहीं किया हुआ है जबकि हम पहले से भुगतान कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको यह क्लियर हो जाता है कि आपने जो पिछला पेमेंट किया है किस डेट में किया है, किस मीडियम से किया है, यानी वैलेट से किए हैं, ऑनलाइन पेमेंट किए हैं, ये सारी जानकारी इसमें रहती है। तो यदि आप इसको प्रिंट आउट करा कर लेकर जाते हैं बिल जमा करने के लिए तो यह आपके लिए सुविधाजनक हो जाता है। हालांकि अपने आने वाले वीडियो में यूपीपीसीएल से संबंधित जानकारियों के लिए पूरी डिटेल लेकर मैं उपस्थित हो रहा हूं। आप यूपीपीसीएल की वेबसाइट को रजिस्टर कर सकते हैं। अपने जितने भी पुराने बिल का पेमेंट आपने किया हुआ है, लगभग मुझको लगता है कि 12 से 13 महीने की बिजली के बिल का जो पूरा डिटेल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप ऑनलाइन बिल का भुगतान कर सकते हैं। यह सब कैसे किया जा सकता है हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यदि आप इस तरह की जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल IOCE को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें। उसका बेनिफिट यह होगा कि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो पोस्ट होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो को मिस नहीं करेंगे। दोस्तों हालांकि मैंने यह प्रयास किया हुआ है कि हम अपनी इस वीडियो में इस प्रकार से जानकारी दें ताकि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे, लेकिन फिर भी संभव है आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो। तो यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट के जरिए आप अपने प्रश्न हमें निसंकोच पूछ सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे बनी हुई है लाइक की बटन, मेरे लिए यह बेहतर होगा यदि आप उस लाइक की बटन को क्लिक करते हैं। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, हमारी इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। और इसी के साथ अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।